हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो 60 डेज़ टारगेट सीरीज़ का आज डे 36 है। तो यह टारगेट 27 मई 2024 यानी कि मंडे के लिए है। तो देखते हैं आज हमें क्या करना है। आज मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा, जैसे कि बहुत लोगों का टारगेट है कि 150 लाना तो है, लेकिन किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर लाना है वो कैसे पता चलेगा। यानी कि मैं इंग्लिश में कितना लेके आऊँ, मैथ में कितना, अगर मेरी मैथ वीक है तो मैं किस तरीके से मैनेज करूँ। ठीक है, तो हर एक चीज़ मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं टारगेट की। तो टारगेट में आपको वोकैब याद करनी है। ठीक है, तो वोकैब में 25 साइनो और 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 25 इडियम फ्रेज और 20 स्पेलिंग। ठीक है, अब बहुत लोगों को डाउट ये भी आ रहा होगा कि एंटोनियम कैसे करने हैं। ठीक है, एंटोनियम्स तो टारगेट में मिल नहीं रहे। तो आपको देखो करना क्या है, फिलहाल आपको वोकैब याद करनी है। ठीक है, मीनिंग क्या होता है। ठीक है, जब मीनिंग याद करने लगोगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव से ऑप्शन एलिमिनेट करके आप एंटोनियम्स आप खुद से कर लोगे। ठीक है, वो मैं टारगेट में दूंगा, एक दिन बताऊंगा अच्छे से एग्जांपल के साथ। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं मॉक की। तो मॉक में एक सेक्शन मॉक देना टेक्स्ट बुक पर। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देने अब, क्योंकि लास्ट के जो डेज़ होते हैं उसमें आपको क्या करना है, प्रैक्टिस पे फोकस करना है और प्लस रिवीजन पे। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा स्पीड भी बढ़ेगी और एक आदत भी लग जाएगी कि हाँ मैं मॉक दे रहा हूँ। क्योंकि जब एग्ज़ाम टाइम होता है, जब एग्ज़ाम में अगर आपने पहले से मॉक नहीं लगाए तो आप प्रेशर हैंडल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको एनालाइज करना है आपको, ये देखना है कि मेरी कॉम्प्रीहेंशन वीक है, वोकैब वीक है या ग्रामर वीक है। वोकैब में कौन सी मतलब वोकैब वीक है, इडियम फ्रेज बार बार गलत हो रहे हैं, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मेरे स्ट्रॉन्ग है। मैंने ए सिंह यानी कि एमबी पब्लिकेशन या कोई ऐसी बुक जहाँ से मैंने किया मेरा कंप्लीट हो जा रहा है, यानी कि ब्लैक बुक से भी कर रहा हूँ तो भी मेरे मोस्टली सही जा रहे हैं। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लेकिन मेरा इडियम फ्रेज गलत जा रहे हैं या मेरे एंटोनियम को बार बार गलत हो जा रहे हैं, नए वर्ड गलत हो रहे हैं। ये ऑप्शन में कई बार ऐसा होता है कि इंग्लिश में दो ऑप्शन में कन्फ्यूज़न आती है। ठीक है, कि या तो ए होगा या सी होगा, लेकिन जब मैं ए लगाता हूँ तो आंसर सी हो जाता है। ठीक है, या सी लगाता हूँ तो ए हो जाता है। यानी जो मैं ऑप्शन 50-50 करता हूँ, 50-50 में भी गलतियाँ हो रही हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये एक क्वेश्चन नहीं, कम से कम कई सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और मेरा स्कोर डाउन हो जाता है। मतलब ऐसा डाउट आता है कि मुझे चीज़ें आती तो हैं पर क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, मतलब मैं स्कोर ला तो सकता हूँ पर आ नहीं रहा। तो उसमें क्या करना है, उस कंडीशन में आपको ये करना है कि जैसे कि जब क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है, यानी कि उसकी प्रैक्टिस नहीं है। उस टॉपिक की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अलग से, और उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और उसको रिवाइज करना है। बात करूँ मैं ग्रामर की, वो कैम में भी क्या करना है कि जो वर्ड आपके कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं ना, उनको आपको सेव करना है जो क्वेश्चन है। ठीक है, अगर टेक्स्ट बुक में आते हैं, अगर बुक में है तो उनको भी सर्किल करना है, फिर बार बार रिवाइज करना है। धीरे धीरे गलतियाँ रिमूव होती चली जाएंगी। एक टाइम पे ऐसा आएगा कि वह क्वेश्चन गलत नहीं होंगे जो आपके बार बार गलत हो रहे थे। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक पैसेज और एक क्लोज टेस्ट, निकल या किरण कोई भी बुक यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। अब देखो, अगर आपको लगता है कि मेरी इंग्लिश वीक है, लेकिन फिर भी आपको 40 टच करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन 40 प्लस आपको लाना पड़ेगा स्कोर, या 40 टच कर सकते हो अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो। क्लियर। अब ऐसा नहीं है कि 40 है कसम खा ली कि मेरी तो मैथ वीक है, सॉरी मेरी मैथ स्ट्रॉन्ग है, मैथ में 48 ला सकता हूँ, क्या इसमें 37 से भी काम चल जाएगा? तो चल सकता है, लेकिन ट्राई क्या करना है कि मिनिमम 40 लाने की कोशिश करनी है अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो। बाकी 45 प्लस भी लाएंगे। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपकी अगर मैथ वीक है तो इसमें भी आपको 40 टच करने हैं। अगर स्ट्रॉन्ग है तो जितना ज़्यादा कर सकते, लेकिन 40 माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मैं 40 तो टच करूँ कम से कम। ठीक है, तो कोई भी दो सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए जिसमें 45 प्लस आप स्कोर कर सको। ठीक है, या 45 तक पहुंचा सको, तभी आपका 150 स्कोर आएगा। ठीक है, ये रो स्कोर की बात कर रहा हूँ मैं। और हमेशा अपना टारगेट हाई रखना है। दिन बहुत कम बचे हैं तो ये सोच के चलना है कि मेरे पास जो दिन बचे हैं ना, मान लो आपको पता है मेरे पास 24 दिन बचे हैं। ठीक है, तो इसको 24 ना मान के आप इसको क्या मानेंगे, 20। ठीक है, यानी 4 दिन में रिवाइज़ करूँगा। ठीक है, 20 में भी आपको टारगेट इस तरीके से डिवाइड करना है कि यार जो भी चीज़ें हैं, जो भी मेरी जीएस है या कोई भी ऐसा टॉपिक, उसको मैं कम से कम 15 दिन में कंप्लीट करूँगा। फिर 5 दिन उसका अच्छे से रिवीजन करूँगा, या मेरे कुछ दिन बेकार भी हो सकते हैं। ठीक है, डेली 100% एफर्ट्स नहीं लग पाता। मैथ में एक सेक्शनल मॉक देना है। ठीक है, टेक्स्ट बुक पर। इसका मतलब ये है जैसे कि आप टेक्स्ट बुक पे या कहीं भी आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो, सबसे पहले एक आपके मन के अंदर जो डर है, ठीक है, कि मैं मॉक कैसे दूँ, फुल मॉक, मेरी तो मैथ वीक है तो मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाता, बहुत सी ऐसी चीज़ें अलग अलग। तो मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा दोगे ना, उतनी ज़्यादा आपका मतलब जो प्रेशर होता है वो कम होगा, डर खत्म होगा और स्पीड बढ़ेगी। पता चलेगा यार कब स्किप करने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। मैं टाइम भी देखूंगा। ठीक है, साथ के साथ ऊपर क्या टाइम चल रहा है, हर एक चीज़ आपको पता चल जाएगी कि इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें मैं जल्दी से कर लेता हूँ, पहले वो अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा मॉक दोगे अलग अलग चीज़ें सीखोगे। ऐसा नहीं कि आपने 4 मॉक दिए तो बहुत कुछ सीख जाओगे। जितना ज़्यादा मॉक दोगे सेक्शनल, उतनी अलग अलग चीज़ें आपको पता चलेंगी। कोई मॉक ईजी आएगा,
कोई मॉक हार्ड आएगा, कोई एवरेज रहेगा। जब हार्ड मॉक रहेगा उसको किस तरीके से टैकल करना है, कब स्किप करना है, बहुत सी चीज़ें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे आज नोट्स रिवाइज करने की ज़रूरत है, कोई भी आपका वीक टॉपिक हो जो कि अभी तक हमने करे उनमें से कोई भी एक वीक टॉपिक रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, कौन सा ऐसा वीक टॉपिक है जो आपको बार बार परेशान कर रहा है, एसआई और सीआई को फ़िलहाल छोड़कर, ठीक है। इसमें से एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो ये ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है नहीं अभी, लेकिन इसको भी करेंगे। लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है कि नहीं ये मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मैथ में, तो बताना, ठीक है। जो हो गए हैं उनके अलावा, ऐसा नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री आप दोबारा कहने लगो, अलजेब्रा जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। बात करते हैं जीके की, तो जीके में भी आपका मिनिमम टारगेट 20 प्लस होना चाहिए। 20 तो मतलब 10 क्वेश्चन ठीक, मतलब 20 क्वेश्चन ठीक करने हैं, ठीक है। बात करते हैं सीपीयू की, तो 20 क्वेश्चन ठीक करने हैं और सीएचएसएल में 10 क्वेश्चन ठीक करने, तब आपके 20 नंबर आएंगे। और 20 नंबर का मतलब ये नहीं है कि आपने 25 क्वेश्चन करे और तब आपके 20 क्वेश्चन सही रहे। अटैम्प्ट भी लेने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं। तो ज्योग्राफी आज से स्टार्ट करेंगे, सोलर सिस्टम, अर्थ एंड लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ये परमार एसएससी यूट्यूब चैनल से आपको पढ़ना है। लगभग 1 घंटे की दोनों वीडियो हैं, तो कंप्लीट कर लेना है। इसके अलावा करंट अफेयर हम अप्रैल के कर रहे थे, तो स्पोर्ट, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ और इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, ठीक है। ये तीनों टॉपिक आपको कवर करने हैं, तो आज अप्रैल के करंट अफेयर भी कंप्लीट हो जाएंगे। इससे पहले हम टॉपिक वाइज कर रहे थे, लेकिन जब एग्ज़ाम होता है, जैसे मान लो आपका एग्ज़ाम जून में, तो जून से 3 महीने पहले या 4 महीने पहले के आपको करंट अफेयर मंथली पढ़ने हैं। और ये यहाँ पे भी हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक वीडियो देखी उसमें मिक्स आ गए। तो ये स्पोर्ट्स से करंट अफेयर आता है, नेशनल न्यूज़ से, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम से आते हैं, अपॉइंटमेंट से आते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको सुपर करंट अफेयर PDF मिल जाएगी, जो कि मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करी है। यानी करंट अफेयर मंथली भी पढ़ रहे हैं, तो वही पढ़ रहे हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ठीक है। रीजनिंग में सभी का टारगेट 45 प्लस होना चाहिए, क्योंकि बहुत ईजी सब्जेक्ट है। और इजी नहीं भी है तो आप यहाँ पे स्पीड बढ़ा सकते हो प्रैक्टिस करके, सेक्शनल मॉक देके, और जो भी चैप्टर है वो आसानी से आपको समझ में आ जाता है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि आप कोडिंग, डिकोडिंग या मिसिंग नंबर या ब्लड रिलेशन आप समझ नहीं पा रहे। लेकिन कमी ये रह जाती है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, अगर आपका स्कोर 45 डाउन है तो, ठीक है। इसमें क्या करना है, जो भी मॉक में अभी तक आपके रॉन्ग और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस रहे हैं उनको आपको सोल्व करना है, जो भी आपने टेस्ट पेपर मॉक में दिया है, ठीक है। और आपको लगता है कि नहीं मैंने तो सोल्व कर लिए, मुझे ज़रूरत नहीं है, तो आपको फुल एक सेक्शनल मॉक देना है, क्लियर। अब बात करते हैं कैलेंडर और क्लॉक की। ये 2 चैप्टर हैं जो कि सीपीओ में आते हैं, तो कम चांसेस हैं, कई बार ऐसा होता है कि नहीं भी आते क्वेश्चन, तो आते भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम छोड़ देंगे। जो स्कोर ज़्यादा हाई करना चाहते हैं, जिनको लगता है यार रीजनिंग ईजी है, क्यों मैं क्लॉक जो कि 1 घंटे का चैप्टर भी नहीं है उसको क्यों मैं छोड़ के जाऊँ, है ना, जिसमें कुछ फॉर्मूले हैं सिर्फ, तो उसमें अगर क्वेश्चन आता है तो कर लेना चाहिए। कैलेंडर थोड़ा आपको टफ लग सकता है, लेकिन आपको ये भी पढ़ना है। तो मुझे बताना कौन सा इन दोनों में से टॉपिक आपको करना है, क्या क्लॉक खुद से कर लोगे, मैं कैलेंडर कराऊँ या दोनों कराऊँ, ठीक है। या इसके अलावा कोई भी ऐसा टॉपिक, चाहे ब्लड रिलेशन हो या जो भी आपको लगता है वीक है, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, वो मुझे बताना, जो कि हम कर भी चुके हैं, ठीक है। और बात करते हैं फुल मॉक की, तो फुल मॉक में कुछ नहीं करना, जब टाइम बचे तो 4 दिन का आपका टारगेट है। ये 4 दिन आप अपने अकॉर्डिंग यूटिलाइज़ करके टाइम बचा के कर सकते हैं। जो भी आपने अभी तक मॉक दिए फुल मॉक, तो उनमें जो भी क्वेश्चंस रॉन्ग है या अनअटेम्प्टेड है वो आपको खुद से सोल्व करने हैं, ठीक है। चाहे वो जीके के हो या इंग्लिश के हो या मैथ या रीजनिंग, ठीक है। अपने हिसाब से टाइम निकाल के आपको करना है, 4-5 दिन में आराम से कर लेना, ठीक है। जब आपको लगता है कि मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया, फ्री टाइम है, तो आपको यही काम करना है। तो टारगेट अगर अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि इंप्रूवमेंट हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। लास्ट के दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दिनों में आपको डिस्ट्रैक्शन भी मिलेंगी और आपको लगेगा यार मेरा स्कोर बूस्ट नहीं हो रहा और बहुत कम टाइम बच रहा है, मतलब प्रेशर क्रिएट हो जाएगा माइंड पे, एग्ज़ाम जितना पास आएगा। फिर आप क्या करोगे, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करोगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं होंगी। तो इन चीज़ों से आपको बचना है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।